जैसे कि लास्ट चैप्टर में देखा था, वो एक मोटा तगड़ा बंदा आकर अपने मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है और उसका फ़ोन टूट जाता है बोलकर वो अपने मेन कैरेक्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम मतलब चाहते क्या हो। और उसके बाद में अपना ये मोटा तगड़ा बंदा बोलने लगता है कि ठीक है, फिर तुम मुझसे मतलब कि तुम पैसा दे दो और उसके बाद में मैं सोचूंगा कि तुम्हें जाने दूंगा या नहीं। तुम उसके बाद मेरे सामने झुक जाना और अपोलोजाइज करना मेरे सामने। ये सब सुनकर जो मिस जी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस जैसे चीज़ को बोलने के लिए मेरे सामने। लेकिन वो सामने जा रहा होता है कि उसका पैर किसी पत्थर से लगता है और उसका पैर में मोच आ जाता है और दूसरी जगह जाकर वो बैठकर उसे वो मतलब कि वहीं पर बैठ जाता है। ये मोटा तगड़ा बंदा और अपना मेन कैरेक्टर, ये दोनों ही वो चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है और वहीं पर शांत हो गया होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है, ये जो मोटा तगड़ा बंदा होता है ना, वो बोलने लगता है कि अपने आप को इतना ज़्यादा हार्ड मत करो और चिलकर तुम मतलब कितने साइड में रहो ना, इन सभी चीज़ों से तुम दूर रहो, इनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर एकदम फास्टली आता है और उसके सामने आ जाता है और बोलते हैं कि तुम मिस जी से थोड़ा दूर ही रहो। और ये सुनकर ये जो बंदा होता है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ये टकला बोलने लगता है कि क्या तुम क्या हीरो बनना चाहते हो इसके सामने में। अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कुछ नहीं बोलता है। जो मिस जी होता है ना, बोलने लगते हैं ये एक कल्टीवेटर है और अपने मेन कैरेक्टर को पीछे खींचने लगता है और बोलते हैं कि ये तो एटलीस्ट सेकंड लेवल का है और तुम इसके मैच के नहीं हो, तुम अभी तक बस फर्स्ट लेवल पर ही पहुंच सके हो। फिर भी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसको अपने ऊपर से हाथ हटाते हुए उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो। और उसके बाद में ये देखकर अपना जो मिस जी होता है ना, वो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। और इसके ऊपर ये सभी चीज़ें ये पीले बालों वाला ही कर रहा होता है। इस टकले को भी इसने बुलाया होता है अपने मेन कैरेक्टर से फाइट कराने के लिए। और ये बोलने लगते हैं कि हाँ, ये जो स्पिरिट कंसंट्रेशन स्क्रॉल है ना, जो मैंने इसे दिया है, ये इनकम्प्लीट है। तो ये मतलब कि इतना ये थोड़ा बहुत लकी था बोल के इसने फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो सेकंड लेवल को कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। और सेकंड लेवल के कल्टीवेटर को मतलब कि ये कभी हरा ही नहीं सकता है। ये बस ह्यूमिलेट हो सकता है मिस जी के सामने में, और कुछ नहीं। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि ये पीले बालों वाले ने किस तरह से इसे बोला था कि क्या क्या करना है। और ये वो मोटे बालों वाला कुछ कर रहा होता है और वो बोलता है कि ठीक है, फिर मैं समझ गया मेरा टारगेट कौन है और शेड्यूल और सभी चीज़ समझ चुका हूँ बॉस। और बोलता है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं उसके साथ क्या करूँ। और वो बोलते हैं कि तुम उस लेडी को हर्ट मत करना, बस तुम उस बच्चे को एक अच्छा लेसन सिखा देना। वो टकला वाला बंदा बोलता है कि ठीक है, फिर आपने जैसा कहा वैसे ही मैं करूँगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो पीले बालों वाला होता है ना, वो उस बंदे को पैसा दे देता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है, वो बोलता है कि अभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि क्या तुम एक हीरो बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही ख़राब होगा ये स्टार्ट करना। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही फास्टली मूव कर रहा होता है और बोलते हैं कि तो इस सभी चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस मतलब कि तुम बस ये एंजॉय करो, इन सभी स्टार्ट को तुम खुद से ही देख लो कि मैं क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है, वो बंदा बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो और वो बहुत ही ज़्यादा लंबा जंप करता है। और उसके बाद में अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर ही आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मतलब कि मेरे सामने झुकने से भी मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी वो मर्सी नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कहकर बहुत ही ताकत लगाकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है। और नीचे दिखाया जाता है जो ग्राउंड होता है ना, वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। और ये टकला बंदा बोलने लगते हैं, क्या तुम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट भागते हो, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि क्या इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इसे हेड टू हेड में मतलब इसे तो हरा ही नहीं सकता हूँ। ये जो मिस जी का जो है ना, उसका भी पैर अभी इंजर्ड है, तो मैं उसे बिना जो मतलब यहाँ छोड़कर उसे भाग भी नहीं सकता हूँ। और वो सामने देख रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर और बोलता है कि वो आ रहा है।
वो बंदा अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर आने लगता है और बोलते कि ये लो ऐसा कह कर वो हमला करते हैं। लेकिन वो हमला जाकर उसी जो और घर होता है ना, घर जैसा चीज़ उसके ऊपर में लगता है और वो सभी चीज़ें उस टकले के ऊपर में गिर जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, लेकिन उसके एक ही पंच की वजह से वो पूरे का पूरा जो ये पवेलियन है ना वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या अभी भी वो अलाइव है। वो बंदा एकदम सही सलामत होता है और वो उसके बस नाक से थोड़ा बहुत खून आ रहा होता है और कुछ नहीं, और वो बाहर आते हुए एकदम फिट एंड फाइन होता है और बाहर आता है और बोलता है कि मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरे इसके मतलब से डॉज करते रहोगे रेड। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं क्या ये पवेलियन भी इसके सामने नहीं टिक पाया, बस एक ही मूव में इसने इस पूरे पवेलियन को ख़त्म कर दिया था, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में ये बंदा अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर का स्पीड ही बहुत ज़्यादा होता है। और बोलता है कि तुम कब तक ऐसे डॉज करते रहोगे। और उसके बाद में दिखाया जाता है दूसरे सीन में अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ये मैन जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है और इसका रिस्पॉन्स करने का भी जो है ना स्पीड वो थोड़ा एवरेज सही है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव कर रहा होता है, उसके सामने से भाग रहा होता है और बोलता है कि बड़े बड़े गए तुम आओ और मुझे पकड़ लो। और ये टकला उधर इधर देख रहा होता है और बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम एकदम सर्कल में क्यों भाग रहे हो मेरे। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर क्यों भाग रहा होता है, पूरा का पूरा जो भी धूल होता है ना वो उड़ने लगता है। और बोलते हैं कि ये टकला बोलने लगते हैं क्या तुम बस ये डस्ट को उड़ाना चाहते हो हवा में और तुम कुछ नहीं कर सकते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा डायरेक्शन ना जान सकूं। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ तुम अभी मुझे कैसे पकड़ोगे और तुम कैसे मुझे क्रश करोगे। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये बंदा बोलते है कि तुमने इसे करने के लिए मुझे फोर्स कर दिया, ऐसा कहकर वो कुछ मूव को प्रेफर कर रहा होता है। और वो बोलते हैं कि तुमने जैसे विश किया वैसे कहकर वो बहुत ज़्यादा स्पीड में अपने मेन कैरेक्टर की ओर आने लगता है। अपना मेन कैरेक्टर रुकता है और उसके बाद में उसके पैर में अपना पैर मारता है, एक लात मारता है। और उसके बाद में वो कुछ स्किल को यूज़ कर रहा होता है और बताया जाता है कि ये जो वाटर जो है ना उसको ऊपर में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, सॉफ्टनेस और हार्डनेस का ऊपर में, जिससे कि वो और भी ज़्यादा कमांड कर सके वाटर को कि उसे किस शेप में मतलब कि हमला करना है। और वो एक पाम बनाता है और उस बंदे के पीछे में मारता है और जिससे कि उसका बहुत ही हालत ख़राब हो चुका होता है, उसका पूरा पसीना छूट रहा होता है और वो सामने जाकर गिरता है। और ये देखकर पीले बालों वाला बोलता है कि क्या फूल है ये, किस तरह का गधा है ये, किस तरह के बंदे को मैंने चुन लिया। और अपना मेन कैरेक्टर मिस जी के पास जाते हुए बोलते हैं कि मैंने कर दिया। मिस जी बोलते हैं कि ये इतना भी बुरा नहीं था, तुम्हारा शुक्रिया इन सभी चीज़ों के लिए जो भी कुछ तुमने किया मेरे लिए। पीले बालों वाला बोलने लगता है कि हाउरेन तुम्हारा जो ये जो लक है ना ये हमेशा ही इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, कभी ना कभी ये लक तुम्हारा काम नहीं देगा। चलो देखते हैं कि तुम आगे क्या करते हैं, तुम तो कभी भी मास्टर नहीं कर पाएगा ये स्पिरिट कंसंट्रेशन स्क्रोल को। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर मिस जी को अपने ऊपर पीठ के ऊपर में लेकर जाने लगता है। तो मिस जी बोलते हैं कि मुझे नीचे रख दो, मैं चल सकती हूँ अभी भी। अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा जो पैर है ना वो अभी इंजर्ड है तो तुम नहीं चल सकती हो। ये सुनकर मिस जी थोड़ा ब्लश करने लगते हैं और ये सभी चीज़ वो कुछ सोच रहा होता है इन सभी चीज़ों के बारे में जो किया था। और उसके बाद में बोलते हैं कि उन सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि मिस जी बोलने लगता है कि तुम तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तुम तो सेकेंड लेवल में भी अभी तक रीच नहीं किया है स्पिरिट कंसंट्रेशन स्क्रोल से, तो फिर तुमने इस तरह का चीज़ क्यों किया। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए ही लाया था इस मतलब ग्रीन स्टोन माउंटेन में, और कुछ नहीं। और तुम मतलब कि
तो इसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि तुमने कुछ कहा था क्या, तुम्हारा ये पर्पस क्या था इस ट्रिप में आने का। और जो मिस जी होता है ना, वो बोलने लगते हैं कि तुम भूल जाओ जो मैंने कहा था उन सभी चीज़ों के लिए। और उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।